हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हम A to Z सोलर एनर्जी सॉल्यूशन चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि घर की वायरिंग में कौन सा लोड सोलर पे चलाना है और कौन सा बिजली पर। अगर आपके घर में 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर लगा है तो आप वायरिंग के 2 हिस्सों में बांटकर बिजली का बिल कम या ज़ीरो कर सकते हो। एक वायरिंग का हिस्सा सॉफ्ट लोड, दूसरा वायरिंग का हिस्सा हैवी लोड। एक हिस्से की वायरिंग सॉफ्ट लोड में फ़ैन, LED बल्ब, टीवी, मोबाइल चार्जर, कूलर चला सकते हो और दूसरा हैवी लोड में AC, मोटर, प्रेस, गीज़र एट्सेट्रा। तो सोलर ज़्यादा यूज़ करने और ग्रिड की बिजली कम यूज़ करने का फार्मूला बताएंगे। ये फार्मूला ऑफ ग्रिड हाइब्रिड DC to AC कन्वर्टर पर यूज़ कर सकते हो। हमने स्मार्टिन का 3575 24 वोल्ट 200 AH बैटरी ट्यूबलर का सोलर सिस्टम लगा रखा है। सोलर से जो लाइट आ रही है वो इन MCB के थ्रू इन 4 सॉकेट में गई हुई है। सोलर की लाइट और ग्रिड की लाइट जो है इन 3 MCB के थ्रू इन सॉकेटों में लाइट गई हुई है। जो ग्रिड का करंट इन सॉकेट में है और सोलर का करंट इन चारों सॉकेट में है। दोस्तों, ये जो लाइन आ रही है नीचे से, ये ग्रिड की लाइन आ रही है और ये ग्रिड की लाइन MCB में गई है। MCB से ये सॉकेट लगा रखे हैं हमने ग्रिड के, जो डायरेक्ट बिजली ग्रिड से आती है। और ये वायर जो है ये इन्वर्टर की आउटपुट है सोलर लाइट से 10 एम्पेयर की MCB लगा रखी है हमने। फिर इसके ऊपर ये 4 सॉकेट लगा रखे हैं। इन चारों सॉकेट पे सोलर की लाइट है, तो इसके आगे हमने सोलर लिख दिया है और ये इसके आगे ग्रिड लिख दिया है। जो ध्यान दें, हमारे कमरे जिस कलर के हैं उस कलर का नाम हमने प्लग पे लिख दिया है। जैसे एक कमरा ग्रीन है तो ग्रीन लिख दिया हमने, एक ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम लिख दिया, एक कमरा कॉफ़ी कलर का है तो हमने कॉफ़ी लिख दिया, एक कमरा पर्पल कलर का है तो हमने पर्पल लिख दिया। अब ये जो है, जो लाइन ये हैं, ये देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, जो कमरों की लाइनें हैं वो उन पे प्लग लगाने हैं और जो करंट आएगा वो सॉकेटों के अंदर आएगा। ऐसे करने से करंट लगने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये ग्रिड की हो गई, ये सोलर की हो गई। अब आप अपनी मर्ज़ी अनुसार कोई सी भी कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी टाइम पर। और ये जो ब्लू वायर है, ये वायर हमने पानी की मोटर का अलग से लगा रखा है सॉकेट में, और प्रेस का ये ग्रिड पर डाल रखी है हमने। और ये लाइन बिजली की इनपुट इन्वर्टर के लिए है। NP लिए रेड टेप का मतलब है फेस और ये न्यूट्रल। ये वायर देखिए ये इन्वर्टर के अंदर जा रही है। जो ग्रिड देनी होती है इन्वर्टर को, उसके बीच में हमने 32 एम्पेयर की MCB लगा दी है, मगर हम इसे बंद करके रखते हैं क्योंकि अगर ग्रिड की लाइट हम इन्वर्टर को देंगे और वो बैटरी चार्ज करेगा, फिर उसे हम यूज़ करेंगे तो एनर्जी लॉस बहुत होता है। इसलिए हम ग्रिड की लाइट का MCB हमेशा बंद रखते हैं। सोलर से चार्ज करते हैं बैटरी हम, और यूज़ भी सोलर पर ही करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ग्रिड की डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इससे एनर्जी लॉस नहीं होता है। इच्छा अनुसार कहीं की भी लाइट ग्रिड पे डाल सकते हो और ग्रिड या सोलर पे डाल सकते हो।
सोलर और बैटरी पर चलाने पर बाद ज़रूरत पड़ने पर आपका बिल बहुत कम आएगा या ज़ीरो भी आ सकता है। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री हैं, तो उनका जो सही से इस्तेमाल करते हैं बिजली का, सोलर का, बैटरी का, तो उनका बिल ज़ीरो आता है। ये आपके यूज़ करने पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोलर, बैटरी, ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हो कि बिल कम से कम आए या ज़ीरो आए। दोस्तों एक बात और, जो हमने इन्वर्टर को ग्रिड की लाइट दी हुई है वो हमेशा बंद रखने का कारण है क्योंकि एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। अगर इन्वर्टर को आप ग्रिड की लाइट दोगे और फिर यूज़ करोगे तो उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए हम डायरेक्ट ग्रिड की लाइट यूज़ करते हैं। हमारा जो सेटिंग कर रखी है हमने फ्लैट में अपने, पहले सोलर फिर बैटरी की DOD 30% पे सेट कर रखी है। इस तरह हम सोलर की एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं और दिल्ली में 200 यूनिट फ्री हैं, तो ग्रिड के ऊपर रात को AC डाल रखा है हमने। बाकी थोड़ा हैवी लोड वो हम ग्रिड पे यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बिजली का बिल बहुत कम आता है और ज़ीरो भी आता है किसी महीने। अब आप इस फार्मूले का यूज़ करके अपना बिजली का बिल कम या ज़ीरो कर सकते हो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और हमें ये कमेंट में बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाएं। आपका धन्यवाद।